हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और बहुत लंबे समय के बाद फिर एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ मिलने का मौका प्राप्त हो रहा है। तो इसमें हम बात करेंगे चंडीगढ़ जेबीटी एनडीटी की, जो कि रिमार्क लिस्ट है जो आउट हो चुकी है। और आपके मन में जो भी सवाल थे, जो भी डाउट्स थे, उसको लेके हम पूरी बातें डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ से आपके सारे डाउट्स या जो भी डाउट्स हैं आपके, वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीटी की, कि जैसा कि आप सभी को पता है कि जो रिमार्क लिस्ट होती है, रिमार्क लिस्ट का मतलब ये है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने नहीं सबमिट किए थे या जो भी कुछ एरर्स थे डॉक्यूमेंट्स में, उसको लेके जो भी गलतियां थी वो वहाँ पे एक नोट कर दिया जाता है, नोटिस उसमें लिख दिया जाता है प्रॉपर कि क्या गलतियां थी आपकी। तो वही है रिमार्क लिस्ट, जो कि आज जारी कर दिया गया। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक तक आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए पहले बात करते हैं एनडीटी की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एनडीटी की 100 पोस्ट के लिए एडवर्टीज़मेंट इन्होंने 28/12/2023 को एडवर्टीज़मेंट निकाला था। और रिटन टेस्ट 7/4/2023 को एनडीटी का रिटन टेस्ट हुआ था। और बात करें तो 1.5 गुना इन्होंने बुलाया डीवी के लिए, 1.5 गुना लोगों को बुलाया था। कब? 4/7/2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। अब भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है रिमार्क लिस्ट का, जो कि अभी जारी हुआ है। अब आज के नोटिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले चीज़ कि इसमें ये लिखा है भाई कि जो ए से एम वाले हैं, ठीक, ए से एम वाले हैं जो आज लिस्ट जारी की गई है, वो कब जाएंगे? वो जाएंगे 1/8/2024 को। टाइमिंग 2 PM पे आपको पहुंच जाना है। तो ए से एम वाले वही जाएंगे जिनके आगे, जो नाम के आगे रिमार्क्स कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जो भी इश्यूज़ हैं उस इश्यूज़ को सॉल्व करके, रिजॉल्व करके, या जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप ले जा सकते हैं वो ले जाना है आपको। जिनके आगे कुछ भी नहीं लिखा है उनको नहीं जाना है। एक चीज़ मैं पहले भी बता दूं आपको, ठीक है। तो ए से एम तक जिनके भी रिमार्क लिस्ट है वो ज़रूर जाएं और अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को लेके जाएं। और बात करें एन से जेड, एन टू जेड जिनका भी नाम आता है एन से जेड लेके, वो कब जाएंगे? 1 ही तारीख को जाएंगे, 1/8/2024 को। टाइमिंग है 3 PM, ठीक। अब एड्रेस कहाँ जाना है ये भी आपको बता देता हूँ। तो भाई GGMSSS करके 18 चंडीगढ़ लिखा है, ये इसी एड्रेस पे आपको जाना है, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल था कि जो एब्सेंट हुए थे, डीवी जिस दिन हुई थी 4/7/2024 की एनडीटी की, जो एब्सेंट हुए थे उनको क्या करना है? तो उनको भी भाई मैंने कहा था कि आपको एक डेट मिलेगी और वो डेट फाइनली मिल गई है। 1 तारीख को ही आपको जाना है, 1/8/2024 को ही 3 PM पे आपको पहुंच जाना है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन एब्सेंट थे किसी कारणवश, ठीक। यहाँ तक आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब एक चीज़ बता दूँ कि जिनके में भी रिमार्क लिस्ट कुछ भी रिमार्क्स आया हुआ है, अगर वो अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या जो भी इश्यूज़ थी, अगर उस इश्यूज़ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं या वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाते हैं, तो आपको इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के अपने जो भी इश्यूज़ हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिए। एफिडेविट अगर लगता है तो एफिडेविट बनवा लीजिए, या जो भी आप सोल्यूशन कर सकते हैं उसका कर दीजिए। 5-6 दिन आपके पास टाइम है, ठीक है। अब बात करते हैं जेबीटी वाले जूनियर बेसिक टीचर की बात कर लेते हैं। भैया इनकी 396 पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट निकला था। कब? 28/4/2024 को एडवर्टीजमेंट इनका निकला था। और इन्होंने 1.5 गुना लोगों को बुलाया, मतलब डीवी की जो इनकी डेट थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो थी 2/7/2024, और 3/7/2024 को इनको डीवी के लिए बुलाया गया था। अब जिनके भी जेबीटी वाले हैं, जिनके भी नाम के आगे रिमार्क लिस्ट आया है, वो जाएंगे किस दिन? 1/8/2024 को ही वो भी जाएंगे। टाइमिंग, समय बहुत, यहाँ पे डेट तो लगभग सबका सेम है लेकिन टाइमिंग डिफरेंस है, तो टाइमिंग अपना नोट कर लीजिए। 10 बजे जाना है 1/8/2024 को, जो जिनका भी नाम ए से एम तक कैटेगरी में आता है, ए से एम के बीच में आता है। अब एन टू जेड वाले क्या करें? एन टू जेड वाले को करना है भैया 1/8/2024 को इनको भी जाना है, 11:30 बजे जाना है, ठीक है। एड्रेस वही सेम है, GGMSSS 18 चंडीगढ़, ठीक। अब जेबीटी के ऐसे स्टूडेंट्स जो कि
जिस दिन डीवी हुई थी 2 और 3 तारीख को किसी भी कारणवश किसी भी रीजन की वजह से एब्सेंट थे, उनके लिए इन्होंने डेट दी है भाई, वो आप 1/8/2024 को चले जाइएगा, ठीक है। अपना डीवी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं जो भी एब्सेंट थे। तो ये हो गई बात कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जेबीटी और एनडीटी की जो कि नोटिस में लिखा था। अब मैंने रिमार्क लिस्ट थोड़ा सा ऐसे ही ऊपर ऊपर तरीक़ों से देखा है, उसमें जो भी बहुत सारी अगर जेबीटी की बात करूं तो जेबीटी में स्पेशल एजुकेशन अगर आपने कोई भी किया है, डीएलएड, डीएड, बीएलएड, उनको इन्होंने क्लियरली इनएलिजिबल कर दिया है। ये मैंने देखा, ये थोड़ा सा मुझे भी मतलब अचंभव वाली बात लगी कि जो स्पेशल एजुकेशन वाले थे उनको भी बाहर कर दिया। मतलब बाहर का मतलब ये है कि इनएलिजिबल उसमें मेंशन कर दिया है इन्होंने। और अब आपके डाउट्स, जैसे आपके नाम में कुछ गलती है, आपके पिता के नाम में, आपके मदर्स के नेम में कोई भी मिस्टेक है आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए, कचहरी जाके आप अपना एफिडेविट बनवा लीजिए। अगर कोई भी त्रुटि है, कुछ भी गलतियां हैं, अगर सच में गलतियां हैं, तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, जो आईसीटी का सर्टिफिकेट है, जिनके पास उन्होंने जो रिमार्क्स लगा है कि वेरीफाइड नहीं है, तो एक चीज़ बता दूं, आप नीलिट के वेबसाइट्स पे जाके आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, उसको निकल जाएगा आपका वेरीफाई, एक ग्रीन कलर का टिक करके ऐसे लगा रहेगा उस पर, ठीक। ये हो गया। अब कुछ लोगों की जैसे डिग्री नहीं सबमिट किए हैं, तो आप डिग्री आपको ले लेना है, क्योंकि आपने पहले ही अप्लाई कर दिया था, तो अब डिग्री आपकी आसानी से मिल जाती है। लगभग 20 से 25 दिन टाइम लगता है आपके डिग्री आने में। तो आप लोग जाइएगा कॉलेज से, अपने डिग्री ले लीजिएगा, यूनिवर्सिटी से, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, और वो जाके आप सबमिट कर दीजिएगा। ये डिग्री की हो गई। या जिन्होंने मैंने मार्कशीट किसी वजह से नहीं सबमिट कर पाए थे अपना, जिनका भी मार्कशीट इशू थी, वो अपना मार्कशीट ले जाके सबमिट कर देंगे। अब कुछ लोगों की इशू ये आ रही है कि जैसे कुछ लोग मान लीजिए हरियाणा गवर्नमेंट के या हरियाणा के हैं, और वो वहाँ पे मान लीजिए बैकवर्ड क्लास बीसी जो बैकवर्ड क्लास के हैं, और वो जो उनकी कास्ट है, वो जो यूटी की मतलब चंडीगढ़ की लिस्ट में जो 60 लिस्ट है ओबीसी की कैटेगरी में अगर वो आते हैं, तो उनको रिमार्क्स जो करके आया है कि वो ओबीसी कैटेगरी में हैं और उनके लिए ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए। तो भैया आप लोग बनवा लीजिए ओबीसी का सर्टिफिकेट भी, ठीक। सारी चीज़ें बन जाएंगी। ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो 6 से 7 दिन में बन जाएगा। कुछ लोगों की रिमार्क लिस्ट ये आई है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो लेटेस्ट नहीं है, तो इसका तो सॉल्यूशन मुझे भी अभी तक तो नहीं पता, लेकिन इतना जल्दी बनता नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सच बताऊं तो अगर आप बनवा सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। आपके पास हफ्ते 5-6 दिन का टाइम है, अगर आप बनवा सकते हैं तो द बेस्ट है, ठीक है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं। बट मुझे नहीं लगता इतना जल्दी बन जाता है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो रिमार्क्स है। लेकिन आप उस दिन जाइएगा ज़रूर, ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, उस दिन जाइएगा, वो आपको प्रोसेस भी बताएंगे कि इसका क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ें नहीं हैं, ठीक। तो आपको परेशान नहीं होना है। अब एक एक चीज़ तो मैं नहीं नोटिस कर सकता था उसमें जो भी रिमार्क लिस्ट आई है। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कुछ और डाउट है आपका, जो रिमार्क लिस्ट ऐसा कुछ है जो मैंने नहीं नोटिस की, तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा। मैं फिर से उस पर एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा आपके सॉल्यूशन का, क्योंकि मुझे जो जनरल प्रॉब्लम लगी, मेन प्रॉब्लम लगी, उसको मैंने नोटिस किया कि किनको बाहर कर दिया। मेजर इश्यूज़ जो हैं, जो सच में जेन्युइन इश्यूज़ हैं, वो मैंने देखा। और आईसीटी का सर्टिफिकेट भी आपको जो मैंने बताया कि वो वेरीफाई कर लीजिए, वो ऑनलाइन निकल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आगे का प्रोसेस क्या है, क्योंकि बेसब्री से इंतज़ार है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, जैसे टीजीटी का रिज़ल्ट कब तक आएगा, स्पेशल एजुकेटर का रिज़ल्ट कब तक आएगा, आपका जो फाइनल लिस्ट है वो कब तक आएगी, और आपका जो ऑफ़र लेटर है वो कब तक आएगा, या ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। तो देखिए, जो ज्वाइनिंग जो प्रोसेस है आपका पूरा अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा। और केस की बात करें तो देखिए, केस मुझे जो मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये लग रहा है कि 2 तारीख को केस अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, मतलब कोई ना कोई डिसीजन फाइनल आ जाएगा उस दिन। और आपकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका अगस्त में ज्वाइनिंग हो जाएगी ऑफ़र लेटर के साथ, मतलब आपको ऑफ़र लेटर वगैरह सब आपका अगस्त में हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं टीजीटी की रिज़ल्ट की। अगर सच बताऊं तो मुझे जो एक्सपेक्टेशंस है जो मेरी, वो हो सकता है लास्ट जुलाई तक कभी भी आ सकता है, या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आपका रिज़ल्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा, स्पेशल एजुकेटर का भी, टीजीटी का भी।
और अब धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी। अब बात कर लेते हैं एनडीटी और जीबीटी की कि अब आगे का प्रोसेस क्या होगा। देखिए, अब जिनके भी लिस्ट मतलब जिनके भी नाम के आगे, नेम के आगे वो रिमार्क्स करके आया है, वो जाएंगे जिस डेट को बुलाया गया है। फिर उस दिन वो इशू रिजॉल्व होगी, वो प्रॉपर चेक करेंगे हर चीज़। अगर सही और वैलिड चीज़ें रहीं, ट्रू एंड फेयर वे में चीज़ें रहीं, तो एक फाइनल लिस्ट आती है इसके बाद, जिसमें सीधा लिखा होता है एलिजिबल और इन एलिजिबल। ठीक, उसमें यही दो चीज़ें लिखी होती हैं कि आप एलिजिबल हो या इन एलिजिबल हो। तो वो फाइनल लिस्ट आएगी उसके बाद, मतलब उसमें फाइनल हो जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक, और अभी आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, क्योंकि एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी नीचे जाएगी ज़रूर, क्योंकि अभी अब थोड़े लोग जो बाहर जाएंगे, बहुत सारे लोग बाहर जाएंगे, और जिनके दिमाग में ये है कि वेटिंग लिस्ट आती है, लेकिन बहुत लंबा टाइम लगता है, 8-9 महीने 7 महीने का टाइम लग जाता है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यही सारी चीज़ें थी। बाकी अगर मुझसे कुछ छूट गई तो आप कमेंट में याद दिलाइएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा काफ़ी अच्छे तरीके से, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके क्या इसका पॉसिबल सोल्यूशन है। बाकी ऑल द बेस्ट। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्त जिस भी ग्रुप में एक्टिव हैं आप वहाँ तक शेयर कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ऑथेंटिक और सही चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ दी जाती है किसी भी टीचिंग से रिलेटेड। बाकी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।